हाँ तो दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ इंग्लिश टू हिंदी कहानी करने के लिए आ गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और एक नई कहानी। और इस कहानी के माध्यम से सीखते हैं अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना। तो चलिए, द डंकी शेडो। डंकी से सबका मतलब स्टॉपिया से इसका मतलब होता है का। शेडो मतलब होता है छाया। डंकी मतलब होता है गधा, अर्थात गधे का छाया। गधे का जो छाया होता है उसके बारे में कहानी। क्या कहानी है, चलिए आगे देखते हैं। वंस ए मैन वांटेड टू गो। वंस मतलब एक बार होता है। एक बार एक आदमी चाहते थे, वांट मतलब चाहना, चाहते थे टू गो जाने के लिए, टू ए टाउन एक शहर की तरफ जाने के लिए चाहते थे। फार अवे बहुत दूर जाना चाहते थे। फ्रॉम मतलब से होता है। वेयर ही लिव्ड जहाँ पर वो रहते थे, एक आदमी जहाँ पर रहते थे ना, वहाँ से दूर एक जो शहर होता है वहाँ जाने के लिए चाहते थे। एज चूँकि, कारण कि, इट वाज ए हॉट समर डे का मतलब होता है गर्मी का दिन। चूँकि इट वाज ए हॉट समर डे, चूँकि गर्मी का दिन था। ही डिसाइड टू हायर, तो उस आदमी ने डिसाइड किया, उस आदमी ने सोचा या डिसाइड किया टू हायर भाड़े पर लेने का। मतलब भाड़ा पे लेना या कुछ पैसे कीमत चुका कर उसे भाड़ा पर जो लेते हैं, भाड़ा पर लेने के लिए डंकी, गधे को डंकी भाड़े पर लेने के लिए सोचा। टू राइड ताकि उस पर सवारी कर सके। टू राइड मतलब सवारी करना या बैठ कर निकलना या चलना, और उस पर बैठ कर सवारी कर सके, चल सके, इसलिए भाड़े पर लेने को सोचा। द डंकी एंड इट्स मास्टर। डंकी मतलब गधा और उनका मालिक, जो गधे का मालिक था, दोनों एकम्पनाइज्ड साथ साथ हो गए। एकम्पनाइड मतलब साथ साथ होना, हो गए थे। द मैन जो आदमी था जिसने भाड़ा पर लिया था, उस आदमी के साथ साथ गधा और उसका मालिक जो था, दोनों साथ साथ चल दिए। द मैन रोड ऑन, आदमी जो था, व्यक्ति जो था, उसने सवारी की, मतलब सवार हो गए, बैठ गए। रोड ऑन मतलब सवार होना, राइट का सेकंड फॉर्म है रोड मतलब सवार होना, बैठ जाना। डंकीज बैक, डंकी का जो पीठ था, बैक मतलब पीठ होता है, पीछे भी होता है, यहाँ पर पीठ होगा। तो डंकी का जो पीठ था उस पर बैठ गए। इट्स मास्टर, और इनका जो मास्टर था, गधे का जो मास्टर था, जो मालिक था, लेड हिम, और उसको अगवाई करने लगे। ऑन उनको अगवाई करके चलने लगे, मतलब वो गधे का मालिक जो था वह पैदल आगे बढ़कर चलने लगे। एज तभी, दे वॉकड ऑन वो चले ही थे, चलते रहे। वॉक ऑन मतलब चलते रहना, चलते रहे। इट वाज सून नून टाइम, ये जो था शीघ्र ही, तुरंत ही दोपहर समय हो गया था। दोपहर का समय था, चूँकि तुरंत ही दोपहर का समय आ गया था। दे डिसाइड टू स्टॉप, उसने डिसाइड किया, उसने सोचा रोकने के लिए। टू स्टॉप रोकने के लिए। एंड रेस्ट फॉर लंच, चलते चलते जो था, गर्मी के दिन के कारण उस लोगों ने डिसाइड किया था कि रुक जाते हैं, रुकने के लिए। अब आगे धूप में नहीं बढ़ा जा रहा था, और रेस्ट करने के लिए, विश्राम करने के लिए लंच भी लेंगे। लंच लेने के लिए, विश्राम करने के लिए, रुकने के लिए उस लोगों ने डिसाइड किया। देयर वेयर नो ट्री मतलब पेड़ होता है, पेड़ जो था ना कहीं नहीं था। यहाँ देर का अर्थ कुछ नहीं होता है, वहाँ नहीं होगा। यह सेंटेंस के रूप में सिर्फ सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है, इसलिए इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। देयर वेयर नो ट्री, पेड़ कहीं नहीं था। और शेडी प्लेस मतलब, शेडी मतलब छाया जगह या फिर पेड़ कहीं नहीं दिख रहा था। एनीवेयर इन साइट, जहाँ तक नज़ारा था, दूर दूर तक, साइड मतलब नज़ारा था, दूर दूर तक
के नज़ारे तक कहीं पर भी एनीवेयर कहीं पर भी छाया प्लेस या फिर पैर नहीं दिख रहे थे। द मैन गॉट अप, मैन जो था जो कि गधे पर बैठा हुआ था, गॉट अप मतलब उतरना, उतर गए। द डंकीज बैक, डंकी के गधे के पीठ पर से उतर गए। एंड सेट और बैठ गए। इन द शेड, छाया में बैठ गए। जो गधे पर बैठे हुए व्यक्ति था वो गधे पर से उतरकर छाया में बैठ गए। मेड बाय द डंकीज बॉडी, जो कि गधे के शरीर से बने हुए थे ना, छाया जो कि गधे के खड़े होने से शरीर, उसके शरीर से छाया बना, तो उसी के नीचे आदमी बैठ गए। द मास्टर ऑफ द डंकीज, डंकी गधे का जो मालिक था, ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, वांटेड वो भी चाहते थे, टू रेस्ट, गधे का जो मालिक था वो भी चाहते थे रेस्ट करने के लिए, रेस्ट मतलब आराम करने के लिए। ही पॉक्ड द मैन, उसने गधे के मालिक ने पॉक्ड मतलब धक्का दिया, पॉक्ड मतलब धक्का देना होता है या खींचना होता है, धक्का दिया मैन को, उस व्यक्ति को धक्का दे दिया। टू स्टैंड अप, उठने के लिए, जो गधे के छांव के नीचे जो आदमी बैठा हुआ था उसको धक्का दिया, उठ जाइए। एंड सेड, और कहा, यू कैन नॉट सिट, तुम नहीं बैठ सकते हो, देर यहाँ वहाँ, यहाँ देर का अर्थ होगा वहाँ। यहाँ चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर सब्जेक्ट के जगह पे देयर आता है तो वहाँ पे देयर का अर्थ कुछ नहीं होता है, सिर्फ वह प्लेस, सब्जेक्ट के प्लेस के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का प्लेस यू रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर देयर का अर्थ वहाँ होगा। तो आप नहीं बैठ सकते वहाँ पर, वो जो छाया था, छाया में जो बैठे हुए थे, इसलिए उसको मना कर रहे थे। लेट मी सिट, लेट मतलब अनुमति देना या फिर कहना, अनुमति दीजिए मुझे बैठने के लिए, मुझे बैठने दीजिए। इन द डंकीज शेडो, शेडो मतलब छाया, डंकी मतलब गधा का जो छाया है उसमें मुझे बैठने दीजिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार अंततः, आफ्टर ऑल आखिरकार अंततः, आई वॉन्ट द डंकी, मैं स्वयं ही डंकी का मालिक हूँ। अब मतलब मालिक स्वयं, मालिक होना। आखिरकार अंततः मैं ही मालिक हूँ डंकी का। सो इसलिए, इट्स शेडो, डंकी का जो छाया है, इनका छाया, डंकी का छाया, टू इज माइन, इसलिए टू मतलब भी होगा यहाँ पर, टू का मतलब भी होता है, इसलिए डंकी का जो छाया है वो भी मेरा है। ये तो गधे का मालिक बोल रहा है। फिर आगे देखते हैं। हाउ इज दैट सो, हाँ मतलब कैसे होगा, दैट मतलब वो, सो मतलब इसलिए, कैसे ये हो सकता है, कैसे ये हो सकता है, ये कहने का मतलब है। द मैन एक्सक्लेम, मैन ने दावा किया, मतलब बोला, घोषणा किया, दावा किया, ये कैसे हो सकता है। तो आई हैव पेड, मैंने जो है, जो भाड़े पर जिस आदमी ने लिया था गधे को, उसने बोला, आई हैव पेड, मैंने चुकाया है, मैंने चुकाया है आपको, यू मतलब आपको, टू हायर, मैंने चुकाया है आपको भाड़े पर लेने के लिए, दिस एनिमल, इस एनिमल को भाड़े पर लेने के लिए मैंने चुकाया आपको कीमत। फॉर द डे, दिन भर के लिए इस एनिमल को भाड़े पर लेने के लिए मैंने आपको कीमत चुकाई है। सो इसलिए, टुडे बोथ द डंकी एंड द डंकीज शेडो, इसलिए आज जो है, बोथ दोनों, बोथ मतलब दोनों होता है। द डंकी, डंकी मतलब हो गया गधा, गधा और उसकी जो छाया है, डंकी शेडो, शेडो मतलब छाया, डंकी का जो छाया है और डंकी दोनों जो है, आर फॉर मी टू यूज, दोनों जो है मेरे लिए ही यूज करने के लिए, हम दोनों यूज करेंगे, चूँकि आज हमने भाड़ा पे लिए तो दोनों यूज हम ही करेंगे। ये कहने का मतलब भाड़े पे लिए हुए व्यक्ति का। फिर आगे देखते हैं। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, डोंट का मतलब होता है मना करना या रोकना, कहने का मतलब है मत कोशिश करो स्मार्ट बनने के लिए, स्मार्ट होशियार बनने की कोशिश मत करो। यू कैन नॉट, तुम नहीं कर सकते हो ऐसा, मतलब अब जो तुम तो भाड़े पे लिए हो गधे को, तो उसकी छाया भी तुम यूज करो, ये तुम नहीं कर सकते हो, ये कहने का मतलब है गधे का मालिक का। एंड इसलिए, एंड और, सो इसलिए, द आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस,
झड़प या बातचीत जारी रहना, दोनों में लड़ाई होना। आर्ग्यूमेंट जो है बहस जो है कंटिन्यू जारी रहा। एंड गोट हीटेड अप, और जो है हो गया वो गर्मा गर्मी बहस में बदल गए, मतलब बहस होते होते कुछ ज़्यादा ही गर्मा गर्मी बहस हो गए। हीटेड मतलब गर्म होना। द मैन केप्ट आर्ग्यूइंग, लोगों के बीच, यहाँ मैन मतलब हो गया दोनों। एन का मतलब होता है एक आदमी के लिए, एन का मतलब एक से अधिक व्यक्ति के लिए होता है, अर्थात दोनों आदमी के लिए बहस जो था जारी था, दोनों व्यक्ति के बीच में बहस जारी था। द डंकी स्टैंडिंग, डंकी जो खड़ा था इन द सन, जो सूर्य के गर्मी में गधा जो खड़ा था, कुड नॉट बियर, बियर मतलब भालू भी होता है, बियर मतलब सहना या झेलना भी होता है। कुड नॉट बियर, वह नहीं झेल सकते थे। द हीट फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक वो जो गर्मी थी धूप की उसको वह नहीं सह सकते थे। सो इसलिए ही रैन अवे, इसलिए गधा जो था वो भाग गए, अभी मतलब भागना दूर। इन सर्च ऑफ द शेडी स्पॉट, मतलब जगह, इसलिए वो जो थे गधे से भाग गए ढूंढने के लिए। इन सर्च ढूंढने के लिए, शेडी मतलब छाया, प्लेस मतलब जगह, स्पॉट मतलब जगह, छायादार जगह को ढूंढने के लिए गधे भाग गए। द फाइटिंग मैन, लड़ने वाले व्यक्ति, डिड नॉट रियलाइज मतलब महसूस करना या जाहिर होना, उसे पता नहीं चल पाया था, लड़ने वाले व्यक्ति को पता नहीं चल पाया था दैट कि द डंकी गधा जो था, एंड द शेडो गधा और उनकी छाया, दे वेर फाइटिंग, वे जो लड़ रहे थे, फॉर मतलब गधा और उनकी छाया के लिए जो वे दोनों व्यक्ति लड़ रहे थे, हैड लेफ्ट देम, जो तो वो जो थे गधा और उनकी छाया दोनों जो थे, लेफ्ट मतलब छोड़ना, लिव का मतलब छोड़ना होता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। हेड के साथ भी 3 आया, थर्ड फॉर्म आया, इसलिए छोड़ना होता है, छोड़ चुके थे। देम उन लोगों को, गधा और उनकी छाया दोनों छोड़कर भाग गए थे, ये कहने का मतलब है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसकी मोरल हिस्ट्री क्या है। मोरल कहता है नैतिक, मतलब सामान्य बात तो ये होता है, फाइटिंग मतलब लड़ना, फॉर ट्रिविया मतलब छोटे मोटे या सिंपल, साधारण सी कामों के लिए, साधारण सी बातों के लिए लड़ाई लड़ना, लीड्स कारण बनते हैं, फॉर टू बी ग्रेटर लॉस मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ना का कारण बनते हैं, बड़े जैसे लॉस मतलब खोने के लिए, बड़ी जैसी हानि हमें प्राप्त होती है। छोटी मोटी लड़ाई से हम लोग बड़ी हानि को झेलना पड़ता है। इस तरह से इस कहानी से हमने सीखा। तो आज की कहानी यहीं तक है। चलिए, तो इस कहानी के माध्यम से आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।